हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम कवर करेंगे सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 7। ये सारे सेट हमने एसएससी 2020 के जो पेपर हुए थे उसमें साइंस के क्वेश्चन अभी हमने लिए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जब इनकी वीडियो आए तो वीडियो का पता आपको सबसे पहले लग जाए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक करके जाएं, साथ साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर भी कर दें। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर ज्ञात सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व है, यानी मैक्सिमम डेंसिटी वाला जो एलिमेंट है उसके बारे में मुझे बताना है। आपके ऑप्शन हो जाते हैं टंगस्टन, ओस्मियम, एल्यूमिनियम या रोडियम। तो ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर है ओस्मियम। ओस्मियम जो है पृथ्वी पर ज्ञात अब तक का सबसे ज़्यादा घनत्व वाला या मोस्ट डेंसिटी वाला क्या है? एलिमेंट है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे बताना है बेंजीन अणुओं में जो बंध बनता है उनके बीच में कितने अंश का कोण होता है। बेंजीन के जो अणु हैं उसमें बंध कोण बताना है, यानी जो बॉन्ड बनते हैं उनके बीच में कैसा एंगल, कितने डिग्री का एंगल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 150 है, 120 है, 60 है और 90 है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है 120। ये बात आप लोगों को क्या रखनी है? याद रखनी है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल। तो याद रखना है कि बेंजीन के जो अणु हैं उनमें जो बॉन्ड बनता है यानी बंध बनता है उनके बीच में कितने का कोण होता है? 120 डिग्री का कोण होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। ऑप्शन है 343 मीटर पर सेकंड, 220 मीटर पर सेकंड, 232 मीटर पर सेकंड या 110 मीटर पर सेकंड। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो कितना हो जाता है? 343 मीटर प्रति सेकंड। तो वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकंड। कहीं कहीं 332 भी आती है। 332 से 343 तक ये मानी जाती है मीटर पर सेकंड। तो और ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक किस में होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोसों में होती है और फिर द्रव में होती है और लास्ट में आता है गैस का नंबर। लास्ट में आता है गैस का नंबर। ठोस में भी अगर मैं सबसे ज़्यादा बात करूं तो स्टील में होती है। किस में होती है? स्टील में। क्लियर है? और हवा में कितनी होती है? 332 से लेकर 343 तक होती है। और आपको क्या याद रखना है? और आपको ये याद रखना है कि निर्वात, निर्वात यानी जहाँ पर कोई भी बाह्य चीज काम ना करे, यानी जहाँ पर कोई भी वायुमंडल ना हो, वहाँ ध्वनि की चाल कितनी होती है? ध्वनि की चाल होती है वहाँ 0। तो ध्वनि की चाल 0 कहाँ पर होती है? निर्वात में होती है, जिसको वैक्यूम भी कह देते हैं। क्लियर है? तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। पहली याद रखनी है कि ठोस में यानी सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में यानी द्रव में होती है और फिर गैस में होती है। सॉलिड की भी अगर सबसे ज़्यादा मैं बात करूं तो स्टील में होती है, लगभग 6000 मीटर पर सेकंड के लगभग होती है, यानी एग्जैक्ट ये डाटा नहीं है। स्टील आप लोगों को याद रखना है सबसे अधिक होती है। और 0 काय में होती है? 0 होती है निर्वात में, यानी वैक्यूम में 0 होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तोड़ किसका मात्रक है? तोड़ किसका मात्रक है? तो आजकल आप एग्जाम में देख रहे होंगे कि अजीब अजीब तरीके के जो मात्रक हैं यानी यूनिट्स हैं वो पूछी जा रही हैं। तो बल का मात्रक क्या होता है? बल के ये मात्रक होते हैं न्यूटन एसआई मात्रक होता है, और डाइन जो है हमारा सीजीएस मात्रक होता है। ऊर्जा का क्या क्या मात्रक है? ऊर्जा का एक तो मात्रक है जूल और एक मात्रक है हमारा कैलोरी। एक मात्रक है हमारा कैलोरी और एक मात्रक है हमारा अर्ग। ये ऊर्जा के मात्रक हैं। शक्ति की बात करें तो शक्ति के कितने मात्रक हैं? शक्ति का एक तो आपने वाट सुना होगा और एक किलोवाट सुना होगा, KW कहते हैं जिसको, और एक हॉर्स पावर सुना होगा यानी अश्व शक्ति जिसको कहते हैं।
ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 1 हॉर्स पावर यानी 1 अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है। तो ये बात भी आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। अब बात करें दाब की, तो दाब का एक मात्रक होता है थोर, और एक पास्कल होता है, और एक होता है बार। क्या होता है? बार। तो इसके अकॉर्डिंग इसका कौन सा आंसर सही हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है सी, यानी दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक होता है तोर। तो बताना था कि तोर जो है निम्न में से किसका मात्रक है? ऑप्शन थे बल, ऊर्जा, दाब और शक्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है सिट्रिक एसिड पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं दही, काले चने, नींबू और इमली। दही, काले चने, नींबू और इमली। तो देखिए दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड एसिड। काले चने में केवल प्रोटीन पाया जाता है, कोई भी अम्ल नहीं पाया जाता है। नींबू और नींबू के कुल में जितने भी खट्टे फल हैं उसमें क्या पाया जाता है? उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नींबू कुल में क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। और इमली, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो दही में लैक्टिक एसिड, काले चने में कोई एसिड नहीं पाया जाता है, जबकि नींबू में सिट्रिक एसिड और इमली में टार्टरिक एसिड। तो क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है सी, यानी नींबू इसका सही आंसर हो जाता है। क्लियर है? और आपको क्या याद रखनी है? आपको याद रखनी है कि कोई भी डंक होगा, डंक में फार्मिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है? फार्मिक एसिड। ये आप लोगों को ये भी बात याद रखनी है। बाकी सिरके में क्या मिलता है? सिरका जो होता है, विनेगर जिसको हम कह देते हैं, सिरके में मिलता है एसिटिक एसिड यानी CH3COOH। ये बात भी आपको याद रखनी है। पीछे एक ही वीडियो थी, दूसरे नंबर की जो वीडियो है साइंस की, इसी सीरीज में, उसमें मैंने जो है पूरा बताया है कि कौन कौन सा अम्ल जो है किस किस में पाया जाता है। तो वो जाकर के आप वीडियो देख लेंगे, मैं यहाँ आई बटन में उसका लिंक आपको दे दूंगा, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे बताना है कि फूल के बीच में विद्यमान पीले रंग की धूल क्या कहलाती है? पीले, आपने कोई भी फूल देखा होगा, फूल के जो बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर होता है, यहाँ पर पीले रंग के ऐसे होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है पराग, शुक्राणु, रंध्र या युग्मन। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है पराग। यानी जो फूल है उसके बिल्कुल सेंटर में यानी केंद्र में जो धूल होती है, रेशे से जो होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं हम पराग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भाई, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? आपके ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, प्यूटरी ग्रंथि, धमनी और फेफड़े। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आ जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये बात आप लोगों को क्या रखनी है? याद रखनी है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन यहाँ पर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे बताना है कि निम्न में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? यानी कौन सा विटामिन है जिसकी डिफिशियंसी से हमें रतौंधी होती है? तो विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन ए। तो विटामिन बी से कौन सा रोग होता है? आपने पढ़ा होगा, बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी। विटामिन डी से क्या होता है? विटामिन सी और विटामिन ए। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी होता है। और विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। रिकेट्स किससे होता है? विटामिन डी से। विटामिन ए से हमें क्या होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है।
ए की कमी से क्या होती है, रतौंधी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है इसके अकॉर्डिंग मेरा ऑप्शन डी, यानी विटामिन ए की कमी से हमारे क्या होती है, रतौंधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है कि प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटीरियम किसके प्राकृतिक समस्थानिक हैं। क्लियर है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, कार्बन, सोना और नाइट्रोजन। तो कल जो वीडियो आई थी वो अगर आपने देखी होगी तो मैंने समस्थानिकों के बारे में बात की थी। समस्थानिक यानी जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, परमाणु भार जो है अलग अलग हो। तो ये 3 मैंने बताए थे कि हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटीरियम यानी 1H1, ड्यूटीरियम यानी 1H2 और ट्राइटीरियम यानी 1H3। ये 3 समस्थानिक होते हैं प्राकृतिक रूप से किसके, हाइड्रोजन के। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे बताना है कॉन्स्टेंटन जो मिश्र धातु है वो तांबे के साथ निम्न में से किसके मिश्रण से बनाया जाता है। तो कॉन्स्टेंटन जो मिश्र धातु है तांबे के साथ किसको मिलाया जाता है। ऑप्शन है आपके लोहा, निकिल, सोना या एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर हो जाता है, इसका आंसर बी हो जाता है, यानी निकिल के साथ तांबे को मिलाकर कौन सा मिश्र धातु तैयार किया जाता है, कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु तैयार किया जाता है। क्लियर है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, साथ साथ चैनल को शेयर भी करते रहें। चैनल को दबा के शेयर करें, बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखिए। मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।